जय हिंद दोस्तों, विक्रम बत्रा क्लासेस में मैं शुभम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एवरेज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 3 करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम और 2-3 टाइप के एवरेज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए, पहले टाइप का क्वेश्चन है, रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 96 डिग्री था। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे का औसत तापमान कितना था? 96 था। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना था दोस्तों? मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान कितना था? 99 डिग्री था। आगे बोलता है दोस्तों कि बुधवार का तापमान यानी कि वेडनेसडे का तापमान कितना था? 103 था। तो हमसे पूछता है कि संडे का तापमान बताओ। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आपने क्या करना है, सिंपली कि हमें पता है कि संख्या को जब हमें एवरेज से गुणा करते हैं तो कितना आता है दोस्तों? टोटल सम आ जाता है। तो यानी कि संडे एक है, 2 मंडे, 3 दिन हो गए दोस्तों, संडे मंडे प्लस ट्यूसडे। तो 3 से हम इसको गुणा कर देंगे तो इसका कितना आएगा दोस्तों? 288 आ जाएगा। टोटल सम आ गया 288। अब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 3 दिन हैं, तो दोस्तों इसको भी हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये टोटल 297 आ जाता है। अब दोस्तों, हमें वैल्यू दी है वेडनेसडे की। अब इसमें देखिए कि वेडनेसडे कहाँ आता है। वेडनेसडे आता है यहाँ, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। तो जब हम इसमें मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे में 103 भर देते हैं तो कितना आता है दोस्तों? मंडे, ये वाली दोस्तों, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की जगह हमने 103 भर दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 297। जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा कितना आता है दोस्तों? ये आता है हमारा 194 आता है। तो मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों? 194 आ गई। और मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू 194 आ गई। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन है, संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे कितना है? 288। क्या है? संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे हमने क्या निकाला है? टोटल सम है 288। अब हम मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू कितनी भर देंगे इधर? 194। तो 194 भर देंगे तो हमारी संडे की वैल्यू निकल आएगी। तो जब हम 288 से माइनस करेंगे 194 तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है दोस्तों? हमारे पास आता है 94 डिग्री, जो कि है किसका? रविवार का तापमान। तो दोस्तों, ये है हमारा आंसर। तो दैट्स आवर आंसर दोस्तों। इसी प्रकार से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन को देख लें अच्छे से। तो क्वेश्चन बोलता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है? यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान है दोस्तों 40। ये क्वेश्चन में हमें बताया है। अब आगे बोलता है मंगल, बुध और वीरवार का औसत मान क्या है? 40। यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का औसत मान कितना है दोस्तों? 41 है। 41 है। तो दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन की तरह कि कितने दिन हैं दोस्तों? मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे यानी कि 3 हैं। तो हम जब एवरेज को संख्या से यानी कि आंकड़ों से गुणा करते हैं, नंबर से, तो हमारा टोटल सम आता है, ये हमें पता है। तो ये आ गया दोस्तों 120। और जब हम इसको करेंगे तो ये आ गया हमारा 3 चरते हैं 12, 123। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि गुरुवार का तापमान यानी कि थर्सडे का तापमान हमें कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि थर्सडे कहाँ आता है। तो इस इक्वेशन में थर्सडे है। तो अगर हम थर्सडे की वैल्यू हम 45 पुट कर दें तो हमारा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का वैल्यू निकल जाएगी। और ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू निकल गई तो हम इसमें पुट करके मंडे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हमें पता है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस 45 इज इक्वल टू 123। हमने इस इक्वेशन में भर दिया। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों?
ये वैल्यू आ गई हमारे पास 78, राइट। 78 आ गई ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू। तो हमें पता है कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे क्या है दोस्तों 120, वेडनेसडे क्या है 120। तो हम ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 78। हम इसमें 78 पुट कर देंगे दोस्तों, तो ये आगे हमारी मंडे की वैल्यू आ जाएगी तो 120। तो जब हम 120 से 178 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है दोस्तों 42 डिग्री। तो दैट्स आर आंसर दोस्तों कि सोमवार का औसत तापमान कितना है 42। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी सॉल्व करवाया है कि 20 छात्रों का औसत भार कितना है 84 kg है। यदि नेट एक टीचर आ जाता है उसको शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार 3 kg बढ़ जाता है, तो टीचर का भार ज्ञात करो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि औसत लेनी है, हम सबसे पहले ओल्ड औसत लेनी है, कितनी है 84, क्योंकि भार बढ़ रहा है 3 kg बढ़ रहा है तो प्लस लगा देंगे। और बंदे कितने हैं दोस्तों, पहले थे 20 अब 21 हो गए क्योंकि टीचर को भी आ गया इसमें। और कितना बड़ा है दोस्तों 3 kg बढ़ गया है। तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 40, तो ये आ गया 3 और इसको करेंगे 3 दूनी 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 147 kg हमारा आंसर आ गया, यानी कि टीचर का भार जो है वो 147 kg है। तो आई थिंक आपको दोस्तों समझाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8 इधर है 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है जब उनमें 90 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। तो दोस्तों बिल्कुल सेम है, इसमें कम हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है। तो इसमें क्या है कि भाई इसमें एक क्वेश्चन देखने वाली बात है कि दोस्तों इसमें 8 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति जाता है लेकिन एक व्यक्ति फिर आता है, यानी कि जो हमारे पास व्यक्ति हैं वो टोटल अभी भी 8 हैं। एक गया लेकिन उसके बदले में आ गया। और दूसरी बात यह है कि इसमें बोला है कि 90 kg वाला व्यक्ति वाला चला जाता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, क्वेश्चन में दर्शाया है कि भाई जो एवरेज है वो 90 kg है। कैसे, अब आप पूछेंगे कि कैसे। भाई एवरेज का मतलब यही है कि अगर एक बंदा 90 kg का है तो इसका मतलब है कि जो 8 बंदे हैं वो भी 90 kg के हैं, क्योंकि एवरेज है भाई, मतलब सभी के पास 90 kg है। तो चलिए दोस्तों हमारा एवरेज कितना आ जाएगा इस केस में 90 kg का है भाई, 90 आ जाएगा। अब क्योंकि रिड्यूस कम हो रहा है बार तो माइनस हो जाएगा। और बंदे कितने हैं दोस्तों, बंदे हमारे पास 8 हैं। और कितने kg कम हो रहा है दोस्तों 3 kg कम हो रहा है, तो माइनस कर लेंगे इसको, सिंपली हटते हैं 24। और जब इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 6 और 6 66 आंसर आएगा दोस्तों। दैट्स आवर आंसर। तो दोस्तों क्या हुआ, नए व्यक्ति का भार 66 kg है। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 सदस्यों का औसत कितना है 30 है। यदि उनमें से 5 सदस्यों को निकाल दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या क्या है। तो दोस्तों जैसे हमने क्वेश्चन को वाक्य किया है कि 10 सदस्यों का औसत कितना है 30 है, तो इसका टोटल सम कितना हो जाएगा दोस्तों 300 हो जाएगा। आगे बोलता है कि 5 सदस्य को निकाल दी जाए, यानी कि पहले सदस्य थे 10, अब 5 निकाल दिए तो कितने रह गए 5। उनका औसत कितना हो जाता है फिर 25 हो जाता है दोस्तों। तो सिंपली इसको 25 पंजे 125 होते हैं दोस्तों। तो अब हमारे पास दोस्तों 10 थे, अभी 5 हो गए। अब इनको माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 5। और यहाँ पर कितना है दोस्तों 300 से 125 माइनस किए तो हमारे पास कितना रहता है दोस्तों 10 से 5 गए 5। और यहाँ 9 से यहाँ कितने आ गए दोस्तों 10 से 5 गए 5, इधर 9 आ गए, 9 से 7 2 गए 7, और इधर 2 से 1 गया 175। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 5 थे 15 और 5 पंजे 25, तो यानी कि हमारी संख्या कितनी है दोस्तों 35। तो दैट्स आवर आंसर दोस्तों कि निकाली गई संख्या क्या है 35 है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर लिए हैं, और पिछली वीडियो में भी मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे। उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था।
तो आपने इन सभी वीडियो को देखना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद।